हेलो और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह और आज हम चर्चा करेंगे धर्म सुधार आंदोलन के ऊपर। यानी यूरोप में जो रिफॉर्मेशन आया था उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी पुनर्जागरण के ऊपर, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है रेनेसा। उसके ऊपर हमने चर्चा की थी। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम चर्चा करेंगे धर्म सुधार आंदोलन के ऊपर, अर्थात रिफॉर्मेशन के ऊपर। और इस टॉपिक को हमने 6 से 7 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि धर्म सुधार आंदोलन क्या है। उसके बाद में हम समझेंगे कि जो कैथोलिक चर्च है, यानी जो पॉप है, इसकी जो संरचना है उसके बारे में हम समझेंगे। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे धर्म सुधार आंदोलन के क्या कारण थे। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे इस आंदोलन में मार्टिन लूथर की क्या भूमिका रही थी। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि अन्य देशों पर इस धर्म सुधार आंदोलन का क्या प्रभाव रहा था, क्योंकि मार्टिन लूथर ने ये जो आंदोलन किया था इसकी शुरुआत की थी जर्मनी से। इनका संबंध जर्मनी से था और जर्मनी से ही ये आंदोलन धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैला। तो अन्य देशों पर धर्म सुधार आंदोलन का क्या प्रभाव रहा था उसके ऊपर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जैसे फ्रांस है, इंग्लैंड है, उनके ऊपर। साथ ही हम चर्चा करेंगे प्रति धर्म सुधार आंदोलन के ऊपर। और सबसे अंत में हम चर्चा करेंगे धर्म सुधार आंदोलन के क्या परिणाम रहे। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन क्या है। देखिए, होता क्या है कि पोप का जो पद है ये मध्यकाल में पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो चुका था। और इसके विरुद्ध जो विद्रोह हुआ था उसे ही क्या कहा जाता है, धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। इस आंदोलन में जो प्रमुख भूमिका रही थी यह रही थी मार्टिन लूथर की रही थी। इन्होंने क्या किया था कि चर्च के विरुद्ध विद्रोह किया था, एक तरीके से प्रोटेस्ट किया था। अंग्रेजी में हम कहें तो प्रोटेस्ट किया था। यही कारण है कि इसके जो अनुयायी थे ये प्रोटेस्टेंट कहलाए बाद में। देखिए, जब हमने पुनर्जागरण पढ़ा था तो वहां पर हमने विस्तार से चर्चा की थी कि मध्यकाल का जो मानव था इसके ऊपर पूर्ण रूप से चर्च का नियंत्रण था। किसका नियंत्रण था? चर्च का नियंत्रण था। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनकी वजह से मध्यकाल का जो मानव है उसके ऊपर धीरे धीरे चर्च का नियंत्रण कम हो जाता है। और फिर किसकी शुरुआत होती है? पुनर्जागरण की। यानी वह अब सोचने समझने लग जाता है, वह तर्क करने लग जाता है। और यही कारण था कि इस टाइम का जो मानव था, जो आधुनिक मानव था, इसने चर्च के विरुद्ध क्या किया? विद्रोह किया। यही क्या कहलाया? धर्म सुधार आंदोलन कहलाया। देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि जो पोप है इसका स्ट्रक्चर क्या होता था। देखिए, पोप शब्द है ये पापा से बना है। पापा एक लैटिन वर्ड है जिसका हम कहें तो इसका अर्थ होता है फादर। देखिए, जो पोप है ये रोम का जो बिशप होता था, इसे ही धीरे धीरे क्या कहा जाने लगा? पोप कहा जाने लगा। ये बिशप क्या होते हैं इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और उस समय जो पोप है ये कहाँ पर रहता था? ये रहता था रोम में रहता था। कहाँ पर रहता था? रोम में। यदि हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो पोप है ये रहता है वेटिकन सिटी में रहता है। वेटिकन सिटी में रहता है। होता क्या है कि 1870 तक जो पोप है ये रहता था रोम में रहता था। लेकिन 1870 के बाद में ये रहने लगा वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी ये भी रोम का ही एक भाग है। और वर्तमान में इसके चारों तरफ क्या है? दीवारें हैं। और इसे पोप का ही क्षेत्र माना जाता है। किसका क्षेत्र माना जाता है? पोप का क्षेत्र माना जाता है। और 1870 से लेकर अभी तक ये कहाँ पर रह रहा है? वेटिकन सिटी में। लेकिन जब ये धर्म सुधार आंदोलन हुए थे उस समय ये कहाँ पर था? रोम में रहता था। कौन? पोप। अच्छा, वेटिकन सिटी में क्यों गया? क्योंकि 1870 में जब इटली का एकीकरण होता है तो इटली ने अपनी राजधानी किसको बनाई? रोम को बनाई। तो इस वजह से जो पोप है वो कहाँ पे चला जाता है? वेटिकन सिटी में चला जाता है। वेटिकन सिटी भी रोम का ही एक भाग है। लेकिन वर्तमान में इसके ऊपर इटली का कोई भी कानून नहीं चलता। यह हम कह सकते हैं कि देश के अंदर एक देश है वेटिकन सिटी। तो वर्तमान में पोप कहाँ पे रहता है? वेटिकन सिटी में रहता है। और जब हम इस आंदोलन को पढ़ रहे हैं, तात्कालीन समय की बात करें, तो ये कहाँ पर रहता था? रोम में रहता था। पोप के लिए कुछ और शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है, जिसमें से पहला शब्द है पॉन्टिफ। ये सब लैटिन वर्ड है। पॉन्टिफ का अर्थ होगा यहाँ पर पुल का निर्माण करने वाला, यानी ब्रिज मेकर, पुल का निर्माण करने वाला। यानी ये मनुष्य और जो भगवान है इन दोनों के बीच में किसका निर्माण करता है? पुल का निर्माण करता है। इसीलिए इसे पॉन्टिफ भी कहा जाता है। पेपेसी ये पोप का जो कार्यालय या जो संस्था है उसके लिए पेपेसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक है पेपल। देखिए, पेपल का प्रयोग एक तरीके से एडजेक्टिव की तरह किया जाता है, विशेषण की तरह किया जाता है। यानी जो वस्तु पोप से संबंधित है उससे पहले क्या लगाया जाता है? पेपल लगाया जाता है। जैसे इसी टॉपिक में हम चर्चा करेंगे पेपल बुल की, जब मार्टिन लूथर के बारे में पढ़ेंगे पेपल बुल। तो पेपल का अर्थ हो गया पोप का, यानी पोप का
महादेश, यानी इसका संबंध किससे है? बुल का पेपल, यानी पेपल मतलब पोप से है। कोई भी वस्तु हो या स्थान हो जिसका संबंध पोप से है, उससे पहले विशेषण के तौर पर पेपल का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जैसे पोप कोई अपनी धार्मिक यात्रा करता है तो उसे कहा जाएगा पेपल विजिट। क्या कहा जाएगा? पेपल विजिट। इसके अलावा जब हम धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ रहे हैं तो उस समय पोप रहता था रोम में, तो पोप का जो साम्राज्य था, एक तरीके से पोप का जो साम्राज्य था, इसे कहा जाएगा पेपल स्टेट। क्या कहा जाएगा? पेपल स्टेट, यानी पोप का साम्राज्य। और इसकी राजधानी क्या थी? रोम हुआ करती। पोप का जो चुनाव है ये विशेष प्रकार के पादरी होते थे जिन्हें कार्डिनल कहा जाता है, इनके द्वारा किया जाता था। इसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। और पोप का चुनाव आजीवन के लिए होता था, यानी पोप अपनी मृत्यु तक इस पद पर बना रहता था, या फिर वो अपनी इच्छा से इस्तीफा दे सकता था। उसके बाद में नए पोप का चुनाव होता था, और नए पोप के चुनाव के लिए जो पादरी होते थे उनको कहा जाता था कार्डिनल, और इनके नीचे के जो अधिकारी होते थे उनको कहा जाता था आर्क बिशप। देखिए, इसको हम इस ग्राफ की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। कैथोलिक चर्च में सबसे ऊपर होता था पोप होता था। ये कैथोलिक चर्च का सर्वोच्च प्रमुख होता था, ये पद आजीवन होता था, और ये संपूर्ण ईसाई जगत का एक तरीके से आध्यात्मिक नेता भी होता था। इसके जो नीचे होते थे उनको कहा जाता था कार्डिनल्स। कार्डिनल्स हैं ये एक तरीके से पोप के सलाहकार भी हुआ करते थे, और जब भी नए पोप को चुना जाता था तो वो चुनने का अधिकार किनको था? कार्डिनल्स को था। पोप के द्वारा ही आर्क बिशप की नियुक्ति की जाती थी, और आर्क बिशप है ये बहुत बड़े जो धर्म का क्षेत्र होता था उसका प्रमुख होता था, और इसके क्षेत्र को कहा जाता था आर्क डायोसिस कहा जाता था। और इसके नीचे बहुत सारे बिशप हुआ करते थे। तो ये जितने भी बिशप हुआ करते थे किसके अधीन होते थे? ये आर्क बिशप के अधीन होते थे। और यहाँ पर जो बिशप है इसके क्षेत्र को कहा जाता था डायोसिस कहा जाता था। यानी एक आर्क बिशप के अधीन एक से अधिक क्या हुआ करते थे? बिशप हुआ करते थे। और बिशप के भी अधीन हुआ करते थे पादरी, यानी जो बिशप है इसके अधीन बहुत सारे पादरी हुआ करते थे। और जो बिशप है ये एक तरीके से सामंत की तरह हुआ करता था। जैसे सामंत के पास में किले जागीरदारी हुआ करती थी, वैसे ही बिशप के पास में भी बहुत बड़ा किला और जागीरदारी हुआ करती थी। और इसके नीचे बहुत सारे पादरी हुआ करते थे। पादरी एक तरीके से इस पदानुक्रम में सबसे नीचे हुआ करता था। जैसे हमारे यहाँ पर मंदिर होते हैं वैसे वहाँ पर चर्च होते थे, इसमें ईसाई धर्म में। तो ईसाई धर्म में जो पूजा पाठ करने का कार्य करने वाला जो व्यक्ति होता था उसे कहा जाता था पादरी कहा जाता था। और पादरी का प्रमुख कार्य था प्रार्थना करवाना, और जितने भी संस्कार होते हैं ईसाई धर्म में उन सबको संपन्न करवाना। ये कार्य किसका हुआ करता था? पादरी का हुआ करता था। ये प्रत्येक गांव और शहर में जो भी चर्च होते थे उनमें एक पादरी हुआ करता था। इसके अलावा ईसाई धर्म में एक नए प्रकार के हम कह सकते हैं कि साधु आए जिन्हें हम भिक्षु कहते हैं। देखिए, पादरी और भिक्षु में अंतर क्या होता था? पादरी गांव के अंदर रहता था, गांव वालों के साथ में रहता था, या जो शहर होता था वहां पर रहता था, उसके बीच में रहता था जो चर्च है उसमें। जबकि ये भिक्षु है ये रहते थे मठ में रहते थे। ये कहाँ पर रहते थे? मठ में रहते थे, गांव और शहर से दूर रहा करते थे। पादरी केवल पुरुष हो सकते थे, जबकि इनमें पुरुष और महिला दोनों हो सकती थी। किसमें? एबट में पुरुष और महिला दोनों हो सकती थी। पुरुषों को तो कहा जाता था मॉन्क, और महिलाओं को कहा जाता था नन कहा जाता था। तो ये जो कैथोलिक चर्च है इसका पदानुक्रम हो गया। सबसे ऊपर पॉप होता था और सबसे नीचे कौन हो गया? पादरी हो गया। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि पॉप के पास में क्या शक्तियां होती थी। तो देखिए, पॉप है, इसके पास में जो शक्तियां होती थी इसकी चर्चा की है। एक पॉप हुए हैं पॉप ग्रेगरी 7, और ये जो ग्रेगरी होते हैं ये पॉप बने थे 1073 ईस्वी में, यानी 1073 ईस्वी में ये पॉप बने थे। और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी डिक्टेटस पापे। ये पुस्तक लिखी थी इन्होंने 1073 से 75 के मध्य में, यानी 1075 के आसपास इन्होंने ये पुस्तक लिखी। ये संपन्न हो गई थी 1075 में, और इसका प्रकाशन भी इसी वर्ष हुआ था 1075 ईस्वी में। इस पुस्तक का नाम था डिक्टेटस पापे। इस पुस्तक में इन्होंने पोप के क्या अधिकार होते हैं वो लिखे हैं। देखिए, वैसे तो लगभग 27 सिद्धांत लिखे थे इन्होंने, लेकिन जो मुख्य मुख्य हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। पहला है पोप है ये ईसाई राजाओं की नियुक्ति करता था। इसके अलावा ईसाई राज्यों की आय का एक भाग है ये चर्च को दिया जाता था। इसके अलावा विवाह है, तलाक है, संपत्ति है, इन सभी विवादों का निर्णय केवल और केवल कौन लेता था? पोप लेता था, या इसके द्वारा जो नियुक्त धर्म अधिकारी होता था वो ये सब निर्णय ले सकता था, न कि राजा। इसके अलावा आध्यात्मिक सेवा के बदले ये कर वसूल करता था।
और यहाँ पर पॉप का सबसे जो बड़ा अधिकार था वह था एक्स कम्युनिकेशन, यानी ये धर्म से बहिष्कृत कर सकता था। धर्म से बहिष्कृत आम लोगों को नहीं, ये राजा को भी धर्म से बहिष्कृत कर सकता था। तो यहाँ पर जो पोप का कानून है वो राजा पर तो लागू होता था, लेकिन राज्य का कानून है ये पोप और जो अन्य धर्म अधिकारी होते थे उनके ऊपर लागू नहीं होता था। तो ये पोप की कुछ शक्तियां होती थी। यही कारण था कि जो राजा होते थे वह भी धीरे धीरे पोप के क्या हो गए, विरोधी हो गए। देखिए अब हम चर्चा करते हैं धर्म सुधार आंदोलन के क्या क्या कारण थे। तो देखिए धर्म सुधार आंदोलन के 5 से 6 कारण हैं, तो एक एक करके उनके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पुनर्जागरण का प्रभाव। देखिए हमने चर्चा की थी कि 14वीं शताब्दी के आसपास पुनर्जागरण है ये इटली में आता है और 16वीं शताब्दी तक ये पूरे यूरोप में फैल जाता है। पुनर्जागरण मुख्यतः क्या था कि मध्यकाल में जो मनुष्य के ऊपर चर्च का जो रूढ़िवादी आवरण छाया हुआ था उससे एक तरीके से मुक्ति थी। अब मनुष्य ने क्या कर दिया था, सोचना समझना शुरू कर दिया था, साथ ही वह तर्क करने लगा था और इसी आधार पर विकास हुआ था स्वतंत्र चिंतन का। और इसके जो प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं वह माने जाते हैं पीटर एबेलोड माने जाते हैं, जिसकी चर्चा हमने पुनर्जागरण में भी की थी। और इन्होंने ही दिया था संदेह का सिद्धांत, जबकि इससे पहले संदेह करना क्या माना जाता था, एक तरीके से गैर धार्मिक माना जाता था चर्च में। लेकिन इन्होंने कहा कि जब तक आप संदेह नहीं करोगे तो तब तक आप प्रश्न नहीं पूछोगे, और प्रश्न नहीं पूछोगे तो आप सत्य तक नहीं पहुंच पाओगे। तो यही एक बड़ा कारण था कि लोगों ने अब चर्च से भी प्रश्न पूछना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। इसके अलावा मानवतावाद आ जाता है पुनर्जागरण में, यानी अब दुनिया का मालिक कौन हो गया, मानव हो गया। जबकि इससे पहले कौन था, इससे पहले दुनिया का मालिक किसको समझा जाता था, ईश्वर को समझा जाता था। यानी मनुष्य का मनुष्य के बारे में सोचना ही क्या कहलाया, मानवतावाद कहलाया। इसके अलावा पेपर और प्रेस का आविष्कार हो गया। पहले जो ज्ञान होता था केवल सीमित लोगों तक था, यानी चर्च या उसके संबंधित जो लोग होते थे उन तक था। लेकिन पेपर और प्रेस का आविष्कार होने से ज्ञान है ये आम लोगों तक पहुंचने में कामयाब रहा, जिससे ये लोग अब चर्च से क्या करने लगे, प्रश्न करने लगे। तो ये भी एक बड़ा कारण था पुनर्जागरण का प्रभाव धर्म सुधार आंदोलन में। इसके अलावा कुछ धार्मिक कारण थे, जैसे चर्च में काफी भ्रष्टाचार था, धर्म अधिकारी हैं ये विलासी हो गए थे, धर्म अधिकारी हैं ये अपने कर्तव्य से विमुख होने लगे थे। साथ ही जो चर्च में नियुक्ति होती थी धार्मिक पदों पर, ये योग्यता के आधार पर नहीं होती थी। देखिए इसको समझने के लिए हमें इन 3 शब्दों को समझना पड़ेगा। पहला है साइमनी। साइमनी कहा जाता है चर्च में पदों की जो बिक्री होती थी उसे क्या कहा गया, साइमनी कहा गया। और इस शब्द का आगमन होता है, एक व्यक्ति थे सिमोन मैगस, ये बहुत बड़े जादूगर हुआ करते थे। एक दिन क्या हुआ कि इन्होंने कुछ पादरियों को देखा कि वो मनुष्य के सर पर हाथ रखते हैं और उनकी आत्मा क्या हो जाती है, पवित्र हो जाती है। यह देखकर ये जो जादूगर था ये काफ़ी प्रभावित होता है और ये समझता है कि ये जो पादरी हैं इनका जादू मुझसे भी बड़ा है। अब ये चले जाते हैं सेंट पीटर के पास में और इनसे जो आध्यात्मिक शक्ति है वो खरीदने की पेशकश करते हैं। यही कारण है कि पीटर है ये इनको फटकार लगाते हैं और ये शक्तियां नहीं खरीद पाते। लेकिन भविष्य में जब भी चर्च के पदों की बिक्री हुई, उन्हें खरीदना बेचना शुरू किया गया, तो इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाने लगा, साइमनी। वो इस सिमोन की वजह से किया जाने लगा। तो एक तो साइमनी बहुत ज़्यादा प्रचलित थी उस समय। इसके अलावा नेपोटिज्म था, जैसे बॉलीवुड और राजनीति में नेपोटिज्म होता है वैसे उस समय चर्च में नेपोटिज्म हुआ करता था, यानी अपने संबंधियों को बड़े बड़े पदों पर बैठा दिया करते थे। ये जो चर्च के बिशप होते थे या पॉप होते थे, तो ये भी एक बड़ा कारण था। इसके अलावा प्लूरलिज्म यानी बहुपदवाद, इसका अर्थ हो गया कि एक व्यक्ति के पास में एक से अधिक पद होने लगे। तो ये कुछ बड़े कारण थे जिनकी वजह से लोगों ने चर्च का विरोध किया और यही वजह थी कि मार्टिन लूथर ने भी चर्च का विरोध किया और यूरोप में रिफॉर्मेशन आया, यानी धर्म सुधार आंदोलन आया। इसके अलावा चर्च की आंतरिक दुर्बलता भी थी। होता क्या है, पॉप क्लीमेंट पंचम ये लगभग 1305 में पॉप बनते हैं और ये थे फ्रांस के थे। कहाँ के थे, फ्रांस के। जबकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि पोप कहाँ पर रहता था, रोम में रहता था। इनको हमेशा भय रहता था, किसको, क्लीमेंट पंचम को, कोई इनको मार देगा। इस वजह से क्या करते हैं कि पोप का जो मुख्यालय है ये फ्रांस में ले जाते हैं। फ्रांस में एक शहर है एविग्नन, ठीक है। 1309 से 77 तक ये कार्यालय कहाँ पर रहा, एविग्नन में रहा, इसीलिए इसे एविग्नन काल कहा जाता है। देखिए क्लेमेंट के बाद में जो पॉप बनते हैं वो बनते हैं ग्रेगरी 11 बनते हैं और 1773 ईस्वी में ये मुख्यालय वापस कहाँ पर ले आते हैं, रोम में ले आते हैं। अगले वर्ष यानी 1378 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और इसी समय जो कैथोलिक चर्च है इसका विभाजन हो जाता है। होता क्या है कि पॉप ग्रेगरी की मृत्यु होने के बाद में 2 पॉप चुने गए। कैसे चुने गए,
होता क्या है कि अब जो इतावली जनता है, यानी इटली की जो जनता है, क्योंकि इटली के अंदर ही रोम पड़ता है, वो नहीं चाहती थी कि कोई गैर इतावली, गैर इटालियन क्या बने, पॉप बने। इसीलिए कार्डिनलों ने, जो कार्डिनल कौन होते थे, ये वो लोग होते थे जो पॉप का चुनाव करते थे, मजबूरी में अर्बन सिक्स्थ को इन्होंने क्या चुन लिया, पॉप चुन लिया। लेकिन अर्बन सिक्स्थ है, यह बहुत ही ज्यादा शक्की और क्रूर व्यक्ति था। तो इनके डर की वजह से जो कार्डिनल होते हैं, ये भागकर कहाँ चले जाते हैं, नेपल्स में चले जाते हैं और वहां पर एक नया पॉप चुन लेते हैं, नया पॉप चुनते हैं और वह पॉप थे क्लेमेंट सेवंथ थे। अब देखिए यूरोप दो भागों में डिवाइड हो जाता है। अर्बन सिक्स्थ के नेतृत्व वाले जो लोग थे, जैसे कि इंग्लैंड है, इटली है, जर्मनी है, ये तो किसका समर्थन कर रहे हैं, अर्बन सिक्स का समर्थन कर रहे हैं और इसका मुख्यालय क्या हो गया, रोम हो गया। जबकि फ्रांस है, आयरलैंड है, ये सब किसका समर्थन कर रहे हैं, स्पेनिश है, ये सब समर्थन कर रहे थे एविग्नन का। तो इस प्रकार से यूरोप भी दो भागों में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। होता क्या है कि 1409 में एक धर्मसभा होती है और इस धर्मसभा में अलेक्जेंडर जो फिफ्थ होते हैं उनको पॉप चुन लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जो दो पॉप होते हैं, कौन कौन से, एक तो अर्बन सिक्स्थ और एक हो गए क्लीमेंट सेवंथ, ये दोनों ही जो अलेक्जेंडर फिफ्थ हैं इनको पोप मानने से मना कर देते हैं। अब ये समय आ जाता है कि एक साथ यूरोप में तीन तीन पॉप हो जाते हैं। और देखिए इस समस्या का समाधान होता है जब 1417 ईस्वी में मार्टिन फिफ्थ को पॉप चुना जाता है। इसके बाद में क्या होता है, जो अर्बन सिक्स्थ हैं इनको भी पॉप के पद से हटा दिया जाता है और क्लेमेंट सेवंथ है इनको भी पॉप के पद से हटा दिया जाता है। साथ ही जो अलेक्जेंडर फिफ्थ है इन तीनों को पॉप के पद से हटा दिया जाता है और फिर चुना जाता है मार्टिन फिफ्थ को। और इसी के साथ ही ये जो विभाजन हुआ था, यानी जो महान पश्चिमी फूट है, इसका क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। तो ये भी एक बड़ा कारण था धार्मिक सुधार आंदोलन का। इसके अलावा एक और कारण था, पुनर्जागरण काल में कुछ ऐसे पॉप हुए थे जो काफी भ्रष्टाचारी थे, जुआरी थे, उनकी रुचि धर्म में ना होकर अन्य कार्यों में थी, जैसे कि अलेक्जेंडर सिक्स्थ हो गए। ये घोर परिवारवादी थे। इनके बेटे सीजरे और इनकी बेटी लुक्रेजिया ये बहुत ही भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति के लोग हुआ करते थे, आलसी थे, या हम कह सकते हैं कि चारित्रिक रूप से भी ये लोग सही नहीं थे। इसके बावजूद भी अलेक्जेंडर सिक्स्थ ने अपने बेटे और बेटी का क्या लिया, पक्ष लिया और उनको धार्मिक नियुक्तियां दी। इसके अलावा एक और थे जूलियस द्वितीय। अच्छा, इनकी रुचि धार्मिक कार्यों में तो थी नहीं, इनकी रुचि थी युद्ध में, इसलिए इनको योद्धा पॉप भी कहा जाता है। इन्होंने साम्राज्य विस्तार में अपनी रुचि दिखाई। इसके अलावा एक और पॉप हुए लियो दसम, और इन्हीं के टाइम पीरियड में धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ था। और इन्हीं के टाइम पीरियड में जो लूथर हैं उन्होंने क्या किया था, विरोध किया था, प्रोटेस्ट किया था। ये जुआरी पॉप थे। जुआरी से ज़्यादा हम इन्हें कला का संरक्षक और अत्यधिक खर्चीला पॉप भी कह सकते हैं। इन्हीं के द्वारा जो सेंट पीटर की जो बेसिलिका है, सेंट पीटर का जो चर्च है जिसकी चर्चा हमने पुनर्जागरण में भी की थी, और इन्हीं को पहला पॉप माना जाता है। इन्हीं की समाधि पर पहले तो कॉन्स्टेंटाइन ने और फिर लियो दसम ने एक जो चर्च बनाया था, सेंट पीटर का जो चर्च है, ये जिसे सेंट पीटर की बेसिलिका भी कहा जाता है, और इसे पुनर्जागरण काल की जो वास्तुकला है उसका प्रमुख उदाहरण माना जाता है, अद्वितीय उदाहरण माना जाता है। तो जो सेंट पीटर का जो चर्च है, तो इस सेंट पीटर के चर्च के निर्माण के लिए इनको धन जुटाने की आवश्यकता हुई और इन्होंने व्यापक स्तर पर इंडलजेंस कहा जाता है क्षमा पत्रों को, या जो पाप मोचन पत्र होते हैं, हिंदी में हम जिन्हें पाप मोचन पत्र भी कह देते हैं, उनको कहा जाता है, इनकी बिक्री करना शुरू कर दिया। और इन्हीं का विरोध किसने किया था, मार्टिन लूथर ने किया था, इन इंडलजेंस का। और इसके साथ ही क्या शुरू होता है, धार्मिक सुधार आंदोलन। एक कारण था आर्थिक कारण। देखिए व्यापारियों में भी असंतोष था पोप के प्रति। कैसे, क्योंकि उस समय का जो चर्च है ये ब्याज पर कर्ज लेने और देने दोनों को गलत मानता था, जिससे जो व्यापारी इस प्रकार का जो बैंकिंग का कार्य करते थे उनको काफी नुकसान हो रहा था। तो ये भी इनसे क्या थे, असंतुष्ट थे। अन्य जो आर्थिक शोषण थे उनमें एक कर आ जाता है टाइथ नामक कर। देखिए टाइथ नामक कर है, ये चर्च को दिया जाता था। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय का 1/10 भाग है, ये किसको देगा, चर्च को देगा, और इसे क्या कहा जाता था, टाइथ कहा जाता था। इसके अलावा प्रत्येक परिवार को पोप को $1 देना पड़ता था प्रति वर्ष, जिसे पीटर पेंस कहते थे। क्या कहते थे उसे, पीटर पेंस। इसके अलावा बहुत सारे और भी भ्रष्टाचार हुए पोप में, जैसे कि कोई भी व्यक्ति है वो धन देकर चर्च के नियमों और परंपराओं को भी तोड़ सकता था, उसकी अनुमति भी इनको मिल जाती थी, जिसे सेल ऑफ डिस्पेंशन कहा गया, यानी डिस्पेंशन की बिक्री कहा गया। इसके अलावा ईसाई धर्म में
कुछ संबंधों पर विवाह नहीं किया जा सकता था, उन्हें गैर धार्मिक माना जाता। जैसे कजिन है, चाचा मामा के लड़के लड़कियां हैं, इनके मध्य में जो वैवाहिक संबंध थे इनकी अनुमति नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया कि यदि कोई व्यक्ति, इनको ड्यूकेट ड्यूकेट कहा जाता था, उसमें सोने के सिक्के को, अगर एक सोने का सिक्का इनको दे देगा पादरी को या चर्च को, तो वो इनको विवाह की अनुमति दे देते थे। किनको? कजिन के मध्य में भी। इसके अलावा कुछ धर्म सुधारकों का भी विशेष योगदान रहा जो मार्टिन लूथर से पहले हुए, जिनमें पहला नाम था जॉन वाइक्लिफ का, जॉन हस का, सेवानारोला का और इरास्मस का। तो इनका भी एक एक करके हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, जॉन वाइक्लिफ की चर्चा करते हैं। देखिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। इन्होंने बाइबल की सर्वोच्चता पर बल दिया और इन्होंने कहा कि पोप है ये पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है, ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है। और इन्होंने कहा कि पोप को मानने की बजाय आप किसको मानो? बाइबल को मानो। और यही वजह थी कि इन्होंने बाइबल का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया। लगभग 1380 के आसपास इन्होंने बाइबल का अंग्रेजी में अनुवाद किया। यही कारण थे कि जॉन वाइक्लिफ को चर्च या पोप पसंद नहीं करता था, लेकिन इनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि इनके जीते जी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। कौन? चर्च। और इनके जो अनुयायी थे उनको लोलार्ड्स कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको राइट डाउन कर ले, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और इनको मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, यानी मॉर्निंग मानी सुबह, स्टार मानी तारा, यानी प्रभात का तारा, रिफॉर्मेशन कहा जाता है धर्म सुधार आंदोलन को। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है रिफॉर्मेशन, यानी धर्म सुधार आंदोलन का प्रभात का तारा। प्रभात का तारा किनको कहा गया? जॉन वाइक्लिफ को कहा गया। देखिए, 1384 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु होती है, जब तक तो चर्च इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद में 1415 ईस्वी में कॉन्स्टेंस की जो काउंसिल है, उस काउंसिल ने इनको जला देने के आदेश दिए। और फिर क्या किया जाता है? इनकी कब्र से इनको निकाला जाता है 1428 ईस्वी में और इनकी अस्थियों को जलाया जाता है इनके मरने के काफी वर्ष बाद में। इसके अलावा एक और व्यक्ति हुए, जॉन हस। ये बोहेमिया के रहने वाले थे, प्राग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और ये वाइक्लिफ के बहुत बड़े अनुयायी थे। और इन्होंने भी बाइबल की सर्वोच्चता पर ही बल दिया वाइक्लिफ की तरह। इन्होंने कहा कि मुक्ति के लिए आपको चर्च या पोप के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो केवल आप मुक्ति पा सकते हैं बाइबल से। यही कारण था कि जो चर्च है वो इनसे नाराज था और काउंसिल ऑफ कॉन्स्टेंस में 1415 ईस्वी में इनको जीवित जला दिया गया। पहले तो इनको बुलाया जाता है, आश्वासन दिया जाता है कि आपके साथ में कुछ नहीं किया जाता है, लेकिन जब ये वहां पर जाते हैं तो इनको पकड़ कर क्या किया जाता है? जिंदा जला दिया जाता है। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं, सेवानारोला की चर्चा करते हैं। ये इटालियन धर्म सुधारक थे। इन्होंने भी पॉप जो अलेक्जेंडर सिक्स्थ हैं उनकी आलोचना की, जिसकी वजह से, क्योंकि ये भी अक्सर चर्च की निंदा करते रहते थे, इनको मना किया जाता है, नहीं मानते, तो 1498 ईस्वी में पहले इनको फांसी दी जाती है, उसके बाद में इनको क्या कर दिया जाता है? जला दिया जाता है। एक और धर्म सुधारक हुए इरास्मस। देखिए, इरास्मस के बारे में कहा जाता है कि जो कार्य लूथर के गुस्से ने या विद्रोह ने नहीं किया, वो कार्य इनके व्यंग ने कर दिया। इनको विश्व नागरिक भी कहा जाता है और मानवतावादियों का राजकुमार भी कहा जाता है, जिसकी चर्चा हमने पुनर्जागरण में की थी। ये पुनर्जागरण के प्रमुख मानवतावादी विचारक हुए हैं। इनकी एक पुस्तक है इन द प्रेज ऑफ फोली, यानी मूर्खता की प्रशंसा। इसके जरिए इन्होंने चर्च के भ्रष्टाचार पर प्रहार किया व्यंग के रूप में। इसके अलावा इन्होंने बाइबल का शुद्ध अनुवाद किया और धर्म सुधार की वैचारिक नींव रखी। देखिए, होता क्या है कि जो बाइबल है इसको हम दो भागों में भी डिवाइड कर सकते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा हुआ है जो यहूदियों के जो सिद्धांत है, क्योंकि ईसा मसीह स्वयं एक यहूदी थे और तो यहूदियों के सिद्धांत को इन्होंने एज इट लिया है, उसे कहा जाता है ओल्ड टेस्टामेंट। और ईसा मसीह के जो विचार हैं ये लिखे हुए हैं न्यू टेस्टामेंट में। ओल्ड टेस्टामेंट मुख्यतः हिब्रू भाषा में लिखी हुई है और ये जो न्यू टेस्टामेंट है ये मुख्य रूप से ग्रीक, यानी जो यूनानी भाषा है उसमें लिखी हुई है। एक व्यक्ति होते हैं सेंट जेरोम होते हैं। इन्होंने क्या किया कि लैटिन भाषा में न्यू टेस्टामेंट का अनुवाद किया। किन्होंने? सेंट जेरोम ने किया। और इस न्यू टेस्टामेंट को नाम से जाना जाता है, वल्गेट नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? वल्गेट के नाम से जाना जाता है। होता क्या है कि इसी प्रतिलिपि का बार बार अनुवाद होता रहा। इसमें काफी त्रुटियां आ गई थी। इसमें क्या हुआ? काफी त्रुटियां आ गई थी और इन त्रुटियों को समाप्त करने के लिए जो इरास्मस होते हैं उन्होंने एक नई बाइबल लिखी, जिसमें उन्होंने ग्रीक जो भाषा थी उसको मूल बनाया। क्योंकि जो पहले वाली जो न्यू टेस्टामेंट है वो किस में लिखी हुई थी? ग्रीक भाषा में लिखी हुई थी। और 1516 ईस्वी में ये क्या करते हैं कि
न्यू टेस्टामेंट का एक नया वर्जन प्रकाशित करते हैं। ये द्विभाषी था, एक तो मूल भाषा ग्रीक में लिखा हुआ था और एक लिखा हुआ था लैटिन में। बाद में ये जो इरास्मस वाला जो न्यू टेस्टामेंट होता है, इसी का अनुवाद जर्मन भाषा में किसने किया था? मार्टिन लूथर ने किया था। किसने किया था? मार्टिन लूथर ने। और इनके बारे में कहा जाता है कि इरास्मस ने अंडा दिया और लूथर ने उसको सेया। यानी धर्म सुधार आंदोलन के बारे में कहा जाता है कि धर्म सुधार आंदोलन का जो अंडा तो किसने दिया? इरास्मस ने दिया, और उसे सेया किसने? लूथर ने सेया, जिससे ही क्या निकला उस अंडे से? ये विद्रोह निकला धर्म सुधार आंदोलन के रूप में। कुछ राजनीतिक कारण भी थे, क्योंकि चर्च है ये अनावश्यक रूप से राज्य में हस्तक्षेप कर रहा था, जिससे जो नए नए राज्य बन रहे थे, जो सामंतवाद के अंत के पश्चात में जिन्हें नवीन राष्ट्रीय राज्य कहा जाता था, ये राजा राज्य में चर्च को अपने अधीन रखना चाहते थे। ये चाहते थे कि जो चर्च होगा उनका, जो प्रमुख चर्च होगा देश का, वो राजा के अधीन रहे, और इस चर्च का संबंध है वो कैथोलिक चर्च से ना हो। कैथोलिक चर्च कौन सा? जिसका प्रधान रोम का क्या कौन हुआ करता था? पोप हुआ करता था। ये उनसे उनको अलग करना चाहते, तो ये भी एक कारण था। इसके पीछे हम एक उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे कानोसा की यात्रा हुई थी 1077 ईस्वी में। इसमें जो सम्राट हेनरी फोर्थ होते हैं, इनका और पॉप ग्रेगरी जो सेवंथ होते हैं, इनका विवाद हो जाता है बिशपों की नियुक्ति को लेकर। तो यहाँ पर जो पॉप होते हैं, ये हेनरी को, राजा को ही धर्म से निकाल देते हैं। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि जो एक्स कम्युनिकेशन इनका सबसे बड़ा अधिकार था, तो यहाँ पर जो राजा है ये सत्ता जाने के डर से, क्योंकि अधिकतर जनता कैसी थी? कैथोलिक थी, और जब इनको धर्म से बहिष्कृत कर दिया पॉप ने, तो ये डर जाते हैं। तो अपनी सत्ता को बचाने के लिए हेनरी है ये कड़ाके की ठंड में नंगे पैर आल्पस पर्वत को पार करते हैं और कानूसा के किले के बाहर लगभग 3 दिन तक बर्फ में खड़े रहते हैं, तब जाकर इनको क्षमा मिलती है। तो यहाँ पर जो सम्राट पर चर्च की एक तरीके से सर्वोच्चता प्रतीत होती है इस घटना के बाद में। तो इस प्रकार से जो नवीन राष्ट्रीय राज्य उत्पन्न हो रहे थे यूरोप में, ये राजा चर्च का विरोध कर रहे थे आंतरिक रूप से, और यही कारण था कि मार्टिन लूथर का जो विद्रोह सफल रहा, क्योंकि मार्टिन लूथर को अंदर ही अंदर काफी राजाओं ने सपोर्ट किया। देखिए, अब हम चर्चा करते हैं चर्च के न्यायालय की। मध्यकालीन जो चर्च के न्यायालय होते थे, इनको कहा जाता था एक्लेसियास्टिकल कोर्ट कहा जाता था। एक्लेसियास्टिकल कोर्ट कहा जाता था, और इन न्यायालयों में राजा का कानून नहीं चलता था, बल्कि कैनन लॉ पर आधारित थे, यानी जो धार्मिक लॉ था उसके ऊपर ये आधारित थे, जिससे वजह से क्या हुआ कि राजा की शक्तियां धीरे धीरे क्या हो रही थी? कमजोर हो रही थी। इसके अलावा राजनीति में भी काफी हस्तक्षेप करते थे। विवाह, उत्तराधिकारी, तलाक जैसे जितने भी बड़े बड़े राजनीतिक फैसले होते थे, ये चर्च के न्यायालय लेते थे। एक उदाहरण हेनरी 8 का है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे इसी वीडियो में। इसके अलावा पादरियों के पास में विशेष अधिकार थे, जिन्हें कहा जाता था बेनिफिट ऑफ क्लर्जी। देखिए, इसमें क्या होता था कि जो पादरी हैं ये नागरिक कानूनों से भी ऊपर थे, जो शासकों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द था। तो ये भी एक बड़ा कारण था धार्मिक सुधार आंदोलन का। अब हम चर्चा करते हैं तात्कालिक कारण की, जिसकी वजह से ये सुधार आंदोलन शुरू हुआ, और इसका कारण था सेल ऑफ इंडल्जेंस। यानी जो धर्म सुधार आंदोलन के जो तात्कालिक कारण था वह था इंडल्जेंस की बिक्री। इंडल्जेंस कहा जाता है, पाप मोचन पत्र को कहा जाता है, या इसे क्षमा पत्र भी कहा जाता था। माना जाता था कि इन्हें खरीदने से पापों के कारण मिलने वाली जो अस्थायी दंड है उससे मुक्ति मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर जो चर्च है ये पश्चाताप की बजाय इसे एक व्यापारिक वस्तु बना लेता है, और वो कहता है कि जो इनको खरीदेगा उसके सिक्कों की खनक कहाँ तक सुनाई देगी? स्वर्ग तक सुनाई देगी। और इसी का विरोध कौन करता है? मार्टिन लूथर करता है। मार्टिन लूथर इसका विरोध करता है, और यहीं से किसकी शुरुआत होती है? धर्म सुधार आंदोलन। होता क्या है कि पोप जो लियो 10 होते हैं, जिन्होंने सेंट पीटर के बेसिलिका का निर्माण किया था, तो इसके लिए इनको धन की आवश्यकता पड़ी, और धन जुटाने के लिए ये क्या करते हैं कि जो इंडल्जेंस होते हैं, पाप मोचन पत्र, इनकी बिक्री का आदेश देते हैं। ये आदेश देते हैं किसको? आर्क बिशप को होता है एक अल्बर्ट, उसको देते हैं। आर्क बिशप किसको? अल्बर्ट को देते हैं। और अल्बर्ट है ये कार्य सौंपता है टैडजेल को। टैडजेल एक पादरी होते हैं, और ये पादरी कहाँ पर जाता है? जर्मनी में जाता है। जर्मनी में एक विटेनबर्ग नामक जो क्षेत्र होता है वहां पर जाता है, और ये मिलता है मार्टिन लूथर से, क्योंकि लूथर धर्म का प्रोफेसर था और इसकी लोग बात मानते थे। तो ये पादरी लूथर को जाके कहता है कि आप मेरा सहयोग कीजिए इन पत्रों को बेचने में। यहाँ पर लूथर क्या कर देता है? मना कर देता है, और इसका क्या करता है? विरोध करता है। क्या करता है? इसका विरोध करता है। ये घटना है 1517 ईस्वी की। विटनबर्ग में टैडजेल की गतिविधियों का लूथर कड़ा विरोध करता है। लूथर ने तर्क दिया कि क्षमा केवल ईश्वर की कृपा और विश्वास से मिलती है, न कि धन से। और इसी के साथ किसकी शुरुआत हो जाती है? धर्म सुधार आंदोलन की।
देखिए, धर्म सुधार आंदोलन में जो सबसे प्रमुख भूमिका रही थी, ये रही थी मार्टिन लूथर की। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, मार्टिन लूथर का जन्म हुआ था 10 नवंबर 1483 ईस्वी को। जर्मनी के अंदर एक प्रांत है, सैक्सनी प्रांत। यहाँ पर आइस लेबेन नामक एक गांव है। इस गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता एक खान में मजदूर करते थे और ये चाहते थे कि इनका बेटा क्या बने, वकील बने। लेकिन मार्टिन लूथर की रुचि किस में थी, धर्म की में थी। तो ये धर्म के प्रोफेसर बनते हैं बाद में। 1505 ईस्वी में मार्टिन लूथर एरफर्ट विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा पूरी करते हैं। यहीं से इन्होंने बाद में धर्मशास्त्र की यानी जो थियोलॉजी है उसका अध्ययन शुरू किया। और 1508 ईस्वी में विटेनबर्ग जो यूनिवर्सिटी होती है वहां पर ये धर्म के प्रोफेसर बनते हैं, यानी जो धर्मशास्त्र है उसके प्रोफेसर बनते हैं। और इन्होंने बाइबल को अच्छे से पढ़ा था। देखिए, मार्टिन लूथर है ये शुरुआत में चर्च के कट्टर अनुयायी हुआ करते थे, यानी कट्टर कैथोलिक हुआ करते थे। लेकिन इनके जो विचार बदलते हैं ये बदलते हैं 1511 ईस्वी में। मार्टिन लूथर रोम की यात्रा करते हैं। रोम में देखते हैं कि किस प्रकार से जो पोप है और उसका जो कार्यालय है उसमें किस प्रकार से व्याप्त विलासिता है, यानी बहुत ज्यादा ये लोग विलासिता का उपभोग कर रहे हैं। इस वजह से ये क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं और इनका जो मन है वो चर्च से हटकर केवल और केवल किस में रह जाता है, बाइबल में रह जाता है। विद्रोह का कारण क्या था, जैसा कि हमने चर्चा की 1517 ईस्वी में जो जॉन टेटजल जो पादरी होता है ये विटेनबर्ग पहुंचता है, मार्टिन लूथर को सहयोग करने के लिए कहता है। लेकिन मार्टिन लूथर क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं। और यहीं से किसकी शुरुआत होती है, धर्म सुधार आंदोलन की। और यहाँ पर जो मार्टिन लूथर है वो क्या करते हैं, 31 अक्टूबर 1517 ईस्वी को 95 थीसिस के नाम से एक विचार लिखते हैं और इसको विटेनबर्ग का जो चर्च होता है उसके गेट पर लगा देते हैं। देखिए, ये केवल एक बौद्धिक चिंतन के लिए लगाया गया था और उनका मानना था कि जो मुक्ति है वो आपको पैसे देकर नहीं मिलती, वो केवल और केवल ईश्वर की कृपा से मिल सकती है, आपके अच्छे कर्मों से मिल सकती है। ठीक है, उनका रीजन यही था। ये केवल एक बौद्धिक चिंतन के लिए लगाया था उन्होंने, न कि रोम के विरोध के लिए। इन रोम के अंदर जो चर्च है उसके विरोध के लिए इन्होंने नहीं लगाया। शुरुआत में इन्होंने लैटिन भाषा में लिखा था ये 95 थीसिस। फिर इन्होंने देखा कि लैटिन भाषा को आम लोग नहीं समझ सकते, इसलिए बाद में इन्होंने इसका जर्मन भाषा में भी ट्रांसलेट करवाया और इसका व्यापक स्तर पे क्या करवाया, इसका वितरण करवाया। 1520 में मार्टिन लूथर क्या करते हैं, जितने भी ईसाई राजा हैं उनको एक खुला पत्र लिखते हैं और इस लेटर में उन्होंने कहा अपने चर्च को रोम का जो कैथोलिक चर्च है उससे अलग कर ले। और ऐसा कहने की हिम्मत करने वाले ये पहले व्यक्ति थे, या हम कह सकते हैं कि पहले धर्म सुधारक थे। उन्होंने राजाओं से कहा कि वे अपने धर्म अधिकारियों को पुनः धार्मिक कार्य में जुटने को आदेश दें। अब इसके खिलाफ क्या होता है कि 1520 ईस्वी में पोप ने लूथर के विरुद्ध एक आदेश जारी किया और इसमें इनको 60 दिन का समय दिया कि ये अपने जो वक्तव्य हैं वो वापस ले लें। इसे 16 डेज ऑफ रिकेंट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन 60 दिन तक जब लूथर अपने बात से नहीं हटते, अपने मुद्दे से नहीं हटते, तो 7 दिन के पश्चात पोप उन्हें धर्म से क्या कर देता है, बहिष्कृत कर देता है। और पोप का ये जो आज्ञा पत्र है पॉप से संबंधित था, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की कि पेपल का प्रयोग एक एडजेक्टिव की तरह किया जाता था। तो इस आदेश को कहा जाता है पेपल बुल। क्या कहा जाता है, पेपल बुल, अर्थात पोप का आज्ञा पत्र। लेकिन यहाँ पर जो मार्टिन लूथर होते हैं वो क्या करते हैं कि 10 दिसंबर 1520 को विटेनबर्ग का जो विश्वविद्यालय होता है उसके कैंपस में अन्य शिक्षकों और विद्यार्थियों के समक्ष, इसके अलावा आम नागरिक भी वहां पर मौजूद थे, इस पेपल बुल को सार्वजनिक रूप से जला देता है। देखिए, प्रीवियस टॉपिक हमने जब पुनर्जागरण पढ़ा था उसमें हमने चर्चा की थी ब्रूनो की। ब्रूनो ने केवल कोपरनिकस के सिद्धांत को माना था और उन्होंने ये कहा था कि कोपरनिकस ने जो हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत दिया है, सूर्य केंद्रित सिद्धांत, वो सही है और जो चर्च का यानी जो टोलमी का जो भू केंद्रित सिद्धांत है वो गलत है। इस बात पे ही ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया था। यहां पर तो लूथर ने क्या किया था, पोप के आदेश को ही सार्वजनिक रूप से जला दिया था। इसका मतलब था रोम के विरुद्ध युद्ध की सीधी घोषणा। अब क्या होता है कि जो रोमन सम्राट होते हैं, ये चार्ल्स पंचम होते हैं उस समय, ये पोप का कट्टर अनुयायी था। इसने 1521 में वर्म्स के अंदर एक धार्मिक सभा बुलाई, या हम कह सकते हैं कि राज्य परिषद की एक बैठक बुलाई, जिसमें मार्टिन लूथर को विधि बहिष्कृत कर दिया, यानी आउटलॉ इन द लैंड कहा जाता है। और इसे वर्म्स का आदेश भी कहा जाता है, क्योंकि ये सभा वर्म्स में बुलाई गई थी, वर्म्स नामक स्थान पर, इसलिए इसे वर्म्स का आदेश भी कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर जो मार्टिन लूथर है इसका सहयोग आंतरिक रूप से काफी राजा कर रहे थे। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि राजा भी पोप से क्या था, परेशान था। और इनमें सबसे पहला नाम आता है सैक्सनी के राजा फ्रेडरिक का। ये लूथर की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं और इनको वार्टबर्ग नामक एक किला होता है, वहां पर इनको गुप्त रूप से शरण देते हैं। देखिए, वार्टबर्ग के किले में रहते हुए लूथर ने बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था, किसका, न्यू टेस्टामेंट का। और
इस न्यू टेस्टामेंट का प्रकाशन हुआ था सितंबर 1522 में। सितंबर माह में इसका प्रकाशन हुआ था, इसलिए इसे सितंबर टेस्टामेंट के नाम से भी जाना जाता है। सितंबर टेस्टामेंट के नाम से भी जाना जाता है किसको? इस न्यू टेस्टामेंट, जिसका जर्मन भाषा में लूथर ने अनुवाद किया था। बाकी पूर्ण बाइबल का तो प्रकाशन हुआ था 1534 के आसपास। 1522 में तो केवल इन्होंने न्यू टेस्टामेंट, जो बाइबल का जो सेकंड भाग है न्यू टेस्टामेंट, उसी का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। अब देखिए होता क्या है कि एक और सभा बुलाई जाती है, धर्म सभा 1529 में। पहली वर्म्स में बुलाई गई थी, ये दूसरी सभा 1529 में स्पीयर नामक स्थान पर बुलाई गई। ये दूसरी राज्य परिषद थी जिसका आयोजन हुआ, और इसमें सम्राट के निर्देश अनुसार लूथर से संबंध त्यागने को कहा गया, सभी जो राजा और सामंत है उनके द्वारा। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, जो सामंत होते हैं ये 19 अप्रैल 1529 ईस्वी में औपचारिक रूप से इस आदेश के विरुद्ध क्या करते हैं? प्रोटेस्ट करते हैं, और यहीं से जो प्रोटेस्टेंट शब्द है इसका जन्म होता है 19 अप्रैल 1529 ईस्वी को। और जो लूथर के अनुयायी हैं वो क्या कहलाए? बाद में प्रोटेस्टेंट कहलाए। देखिए 1546 ईस्वी में लूथर की मृत्यु हो जाती है, लेकिन ये संघर्ष जारी रहता है। फिर अंत में क्या होता है? चार्ल्स पंचम होते हैं जो रोमन सम्राट, उनके भाई होते हैं फर्डिनेंड, इस विवाद को सुलझाने के लिए एक संधि करते हैं। उस संधि का नाम था ऑक्सबर्ग की संधि, 1555 ईस्वी में हुई थी। इस संधि के साथ संघर्ष है ये औपचारिक रूप से अंत हो गया था, जिसके कुछ मुख्य बिंदु है। अब जो प्रोटेस्टेंट भी एक धर्म के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, और इसे स्वतंत्र धर्म के रूप में मान्यता दी गई, और चर्च भविष्य में किसी भी संपत्ति को अधिकृत नहीं करेगा। देखिए होता क्या है कि इस आंदोलन के समय में चर्च ने बहुत सारे ऐसे लोगों की जो प्रोटेस्ट थे उनकी संपत्तियों का क्या कर लिया था? अधिग्रहण कर लिया था। इसके अलावा बहुत सारे प्रोटेस्टेंटों ने भी चर्च की संपत्ति का क्या कर लिया था? अधिग्रहण कर लिया था। ठीक है, लेकिन आगे से भविष्य में चर्च है ये किसी भी संपत्ति का अधिग्रहण नहीं करेगा, और मौजूदा संपत्ति है ये उसके पास में बनी रहेगी। इसके अलावा राजा का धर्म ही अब राज्य का धर्म होगा, इस सिद्धांत को भी अपनाया गया। अब हम चर्चा करते हैं मार्टिन लूथर की कुछ पुस्तकें हैं उनके बारे में। पहली है बेबीलोनियन कैप्टिविटी ऑफ द चर्च, यानी बेबीलोनियाई कैद, चर्च की बेबीलोनियाई कैद, हिंदी में हम कहेंगे इसको। दूसरी इनकी पुस्तक थी फ्रीडम ऑफ ए क्रिश्चियन मैन, यानी क्रिश्चियन व्यक्ति की आज़ादी। इसके अलावा इन्होंने एक और पुस्तक लिखी थी, और इस पुस्तक का नाम था एन एड्रेस टू द नोबिलिटी। नोबिलिटी का अर्थ हो गया यहाँ पे सामंत, ऑफ द जर्मन नेशन, ऑफ द जर्मन नेशन, यानी जर्मन राष्ट्र के जो सामंत हैं उनके प्रति संबोधन। देखिए अब हम चर्चा करेंगे धर्म सुधार आंदोलन का अन्य देशों पर क्या प्रभाव रहा। स्विट्जरलैंड है, फ्रांस है, स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है, या अन्य जो यूरोपीय देश, इन देशों पर धर्म सुधार आंदोलन का क्या प्रभाव रहा। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं स्विट्जरलैंड की। देखिए स्विट्जरलैंड में जो प्रोटेस्टेंट आंदोलन हुआ था या जो धर्म सुधार आंदोलन हुआ था, इसका नेतृत्व किया था ज्विंगली ने किया था। ज्विंगली की यदि हम बात करें तो इन्होंने जो अपना अध्ययन किया था ये बासल और वियना से किया था। ये स्वयं एक कैथोलिक पादरी थे, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने विवाह का समर्थन किया, जबकि कैथोलिक पादरी में विवाह नहीं किया जाता है, लेकिन इन्होंने स्वयं विवाह किया। स्वयं ने इन्होंने विवाह किया, और साथ ही विवाह करने का क्या किया? समर्थन किया कि पादरियों को भी विवाह करना चाहिए। और ये 1523 ईस्वी में इनका जो स्थानीय चर्च होता है, ज्यूरिक जो चर्च होता है, इसको जो रोमन का जो कैथोलिक चर्च होता है उससे अलग कर लेते हैं, और इस प्रकार से ये क्या बन जाते हैं? प्रोटेस्टेंट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? प्रोटेस्टेंट बन जाते हैं। कौन? ज्विंगली। देखिए जिस प्रकार से लूथर ने 95 थीसिस लिखा था, उसी प्रकार से इन्होंने 67 आर्टिकल लिखे जिसमें अपने इन्होंने विचार लिखे। साथ ही इन्होंने जो लैटिन बाइबल है इसका विरोध किया। इनका मानना था कि बाइबल का जो अनुवाद है ये देसी भाषा यानी स्थानीय भाषाओं में होना चाहिए, जिससे आम लोग समझ सके। इसके अलावा इन्होंने चर्च में जो चित्र है, मूर्तियां हैं, इन सब का विरोध किया। इनका मानना था कि बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए, और यदि आप मूर्तियां वगैरह लगाते हो पोप या अन्य व्यक्तियों की, धार्मिक व्यक्तियों की, इससे क्या होता है कि आप वास्तविक जो पूजा पद्धति है उससे भटक जाते हो। तो इस वजह से इन्होंने इसका भी विरोध किया। चर्च के अंदर जो चित्र या मूर्तियां लगाते हैं उनका इन्होंने क्या किया? विरोध किया। इसके अलावा ये पोप की सेना का भी विरोध करते हैं। पोप अपने पास में एक सेना रखता है, उसका ये विरोध करते हैं, और इसी वजह से कैथोलिक और जो प्रोटेस्टेंटों के मध्य में युद्ध हुआ था 1531 में स्विट्जरलैंड में कापेल का युद्ध हुआ था। कापेल नामक स्थान पर हुआ था, इसीलिए इसे कापेल का युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद में क्या होता है कि जो स्विट्जरलैंड है
इसमें उस समय 13 कैंटीन थे, वर्तमान में तो 26 कैंटीन है, लेकिन उस समय 13 कैंटीन थे। तो ये 13 कैंटीन है, ये प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक धर्म में विभाजित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से स्विट्जरलैंड का धार्मिक विभाजन हो जाता है। यहाँ पर लगभग 7 जो कैंटीन है ये अपनाते हैं कैथोलिक धर्म को, 4 अपनाते हैं प्रोटेस्टेंट को, इसके अलावा 2 हैं वो मिश्रित होते हैं, कैथोलिक भी होते हैं और प्रोटेस्टेंट भी होते हैं। देखिए जो लूथर हैं ये भी प्रोटेस्टेंट थे, ज्विंगली थे ये भी प्रोटेस्टेंट थे, लेकिन इनके मध्य में एक विवाद था। ये विवाद था ईसाई धर्म का एक संस्कार होता है यूकारिस्ट, इसको लेकर था। देखिए क्या होता है कि जब ईसा मसीह हैं ये अपने अंतिम समय में अपने शिष्यों के साथ में अंतिम भोजन कर रहे थे, जिसे हम लास्ट सफर के नाम से जानते हैं, और इसके ऊपर जो लियोनार्डो विंची ने एक पेंटिंग भी बनाई थी जिसका नाम भी इन्होंने द लास्ट सफर रखा था। तो इसमें क्या होता है कि ईसा मसीह एक ब्रेड का टुकड़ा लेते हैं और उसको अपने शिष्यों को देते हैं और कहते हैं कि ये मेरा क्या है, शरीर है, इसे आप खाओ। इसके अलावा वो अंगूर का जो दारू होती है, अंगूर का जो रस या दारू होती है, उसके खाने के पश्चात में वो अपने शिष्यों को देते हैं और वो कहते हैं कि ये मेरा रक्त है, इसे पियो। तो यहां पर ये विवाद क्या था, लूथर तो मानते थे, इसे वास्तविक मानते थे। वो कहते हैं कि रोटी और जो अंगूर का रस है इसमें ईसा मसीह होते हैं। लेकिन यहां पर जो ज्विंगली था ये इसे प्रतीकात्मक रूप से मानता था। तो इन बात को लेकर दोनों में विवाद था, इस संस्कार को लेकर, जिसे हम यूकारिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूकारिस्ट संस्कार क्या होता है? इसमें अंतिम भोजन को एक प्रतीक के रूप में लिया गया है, यही एक संस्कार है। और इस संस्कार को लेकर लूथर और जो ज्विंगली था दोनों में विवाद था, और इस विवाद को सुलझाने के लिए 1529 में हेसे के राजा होते हैं फिलिप, उनके द्वारा एक प्रयास किया जाता है दोनों के मध्य समझौता करवाने का। लेकिन यहाँ पर जो लूथर होता है इसकी हठ धर्मिता की वजह से ये समझौता है ये असफल हो जाता है, और इसकी असफलता का कारण था लूथर की हठ धर्मिता। देखिए अब हम ईसाई धर्म के जो 7 संस्कार होते हैं उनको भी एक बार जान लेते हैं। सबसे पहला होता है बपतिस्मा। ये एक तरीके से ईसाई धर्म में आपका औपचारिक प्रवेश होता है, इसमें धर्म का औपचारिक प्रवेश होता है, साथ ही पापों की शुद्धि और नए जीवन की शुरुआत का इसको प्रतीक माना जाता है। बपतिस्मा के बाद में जो दूसरा संस्कार होता है इसे कन्फर्मेशन कहा जाता है। इसमें आपका जो विश्वास है धर्म के प्रति वो मजबूत होता है, साथ ही आपकी जो आत्मा है वो पवित्र होती है, यानी आप पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं। इसके अलावा इनका जो तीसरा संस्कार था ये था यूकारिस्ट, जिसे परम प्रसाद भी कहा जाता है, और यह ईसा मसीह के अंतिम भोज की याद में किया जाता है, जिसमें रोटी और दाख मधु कहा जाता है। अंगूर की जो वाइन होती है उसको कहा जाता है दाख मधु कहा जाता है, उसको ग्रहण करते हैं। एक और होता है कन्फेशन। यदि किसी व्यक्ति ने पाप किया है तो अपने पाप को आपको स्वीकार करना होगा, जिसे कन्फेशन करना कहते हैं। इसमें आपको चर्च के अंदर जो जाकर और पादरी के सामने अपने जो समस्त पाप है वो स्वीकार करने होंगे, और ईश्वर से इसकी क्षमा मांगनी होगी, और ये वादा करना होगा कि दोबारा से आप इस प्रकार के पाप नहीं करेंगे। इसे कन्फेशन कहा जाता है। इसके अलावा ईसाइयों का जो 5वां संस्कार था ये था अनोइंटिंग ऑफ द सिक, यानी रोगियों का अभिषेक। इसमें क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति बीमार है और उसके शारीरिक और आध्यात्मिक शांति के लिए जो पादरी होता है वो क्या करता है, प्रार्थना करता है और उनके सर पर एक पवित्र तेल लगाता है। तो ये इनका 5वां संस्कार था। 6वां संस्कार है ये विवाह था, यानी मैट्रिमोनी हो गया। स्त्री और पुरुष के बीच में ईश्वर की उपस्थिति में एक अटूट और जो पवित्र बंधन की शपथ लेते हो उसे विवाह कहा जाता है। और 7वां संस्कार था इनका होली ऑर्डर्स। ये केवल पादरियों के लिए था। ये से केवल किसके लिए था? पादरियों के लिए था, जो स्वयं को चर्च और ईश्वर की सेवा में अपने आप को समर्पित करते हैं, उसे कहा जाता है होली ऑर्डर्स कहा जाता है। तो इस प्रकार से ईसाई धर्म में ये 7 संस्कार थे, और जो लूथर और ज्विंगली था इन दोनों के मध्य में जो विवाद हुआ था वो इस संस्कार को लेकर हुआ था, परम प्रसाद, या जिसे हम यूकारिस्ट कहते हैं। देखिए ज्विंगली के बाद में जो स्विट्जरलैंड में जो धर्म सुधार आंदोलन का जिन्होंने नेतृत्व किया था वो जॉन कैल्विन थे। जॉन कैल्विन का संबंध था ये फ्रांस से था, लेकिन जब इन्होंने लूथर का समर्थन किया और प्रोटेस्टेंट धर्म को अपनाया, तो जो फ्रांस के शासक होते हैं फ्रांसिस प्रथम, ये क्या करते हैं, इनको फ्रांस से निष्कासित कर देते हैं। तो जो कैल्विन है ये स्विट्जरलैंड चले जाते हैं और वहां पर इन्होंने धर्म सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया। देखिए जो जॉन कैनविल थे इन्होंने चर्च के संचालन के लिए वृद्ध और वरिष्ठ पादरियों की नियुक्ति की, जिन्हें प्रेसबिटर्स कहा जाता है। यही कारण है कि जो कैल्विन के जो अनुयायी थे इन्हें प्रेसबिटेरियन कहा जाता है। देखिए एक तो कैल्विन के अनुयायियों को प्रेसबिटेरियन कहा जाता है, किसके अनुयायियों को? कैल्विन के अनुयायियों को कहा जाता है। इसके अलावा स्कॉटलैंड में जो जॉन नॉक्स थे, इनके जो अनुयायी थे उनको भी क्या कहा जाता है?
प्रेस्बिटेरियन ही कहा जाता है, जिसकी चर्चा हम जब स्कॉटलैंड के बारे में पढ़ेंगे तो फिर से करेंगे। इसके अलावा फ्रांस में जो कैल्विन के अनुयायी हुए उन्हें ह्यूगनोट्स कहा जाता है, हॉलैंड में इन्हें डच रिफॉर्म चर्च कहा जाता है, और अमेरिका में और इंग्लैंड में इन्हें प्यूरिटन कहा जाता है। तो ये सब है, इनको आप राइट डाउन कर ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो अमेरिका में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था उनमें इन प्यूरिटन का, ये जो प्यूरिटन है इनका काफ़ी योगदान रहा था। 1536 में कैल्विन ने एक पुस्तक लिखी थी, इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन, और ये पुस्तक इन्होंने फ्रांसिस प्रथम को समर्पित की थी। देखिए, कैल्विन के बारे में यदि हम चर्चा करते हैं तो कैल्विन का जो प्रभाव था ये केवल फ्रांस और स्विट्जरलैंड में नहीं था बल्कि पूरे यूरोप में था। जबकि यदि हम बात करें लूथर की, लूथर का प्रभाव केवल और केवल जर्मनी में था, लेकिन यहाँ पर यदि हम कैल्विन की बात करें तो इनका प्रभाव पूरे यूरोप में था। या हम कह सकते हैं कि कैल्विन का वही प्रभाव था जो कैथोलिक चर्च में जो पोप का प्रभाव होता है ना, वही प्रोटेस्टेंटों में किसका प्रभाव था, कैल्विन का प्रभाव था। इसीलिए कैल्विन को कहा जाता था, प्रोटेस्टेंटों का पोप कहा जाता था, प्रोटेस्टेंटों का पोप कहा जाता था किसको, कैल्विन को। यानी ये उस समय लूथर से भी ज्यादा फेमस थे, जो मार्टिन लूथर है उनसे भी ज्यादा फेमस थे। कौन थे, कैल्विन। देखिए, अब हम चर्चा करते हैं, फ्रांस की चर्चा करते हैं। यूरोप के दो देश थे, एक तो फ्रांस हो गया और दूसरा हो गया स्पेन। इन दो देशों में जो धर्म सुधार आंदोलन है इनका प्रभाव कम रहा, क्योंकि स्पेन है ये तो कट्टर कैथोलिक थे, यहाँ का जो शासक था ये कट्टर कैथोलिक था। दूसरा फ्रांस की जो जनता थी, फ्रांस की जनता थी ये कैथोलिक थी, अधिकतर जो जनता थी ये कैथोलिक थी। और यही वजह था कि जो फ्रांस है यहाँ पर प्रोटेस्टेंटों पर अक्सर अत्याचार होते रहते थे, अक्सर अत्याचार होते रहते थे। और इसी वजह से जो फ्रांस के सम्राट थे हेनरी फोर्थ, इन्होंने 1598 में 1598 ईस्वी में एक आदेश निकाला जिसे नांत का अध्यादेश के नाम से जाना जाता है, एडिक्ट ऑफ नांस। और इसमें इन्होंने जो ह्यूगनोट्स होते हैं फ्रांस में, देखिए जो प्रोटेस्टेंट होते हैं उनको ह्यूगनोट्स कहा जाता है, उनको इन्होंने मान्यता दी। और इसके बाद में जो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले लोग थे यानी जो ह्यूगनोट्स होते हैं उनके ऊपर अत्याचार बंद होते हैं। देखिए, यदि हम यहाँ पर बात करें हेनरी फोर्थ की बात करें तो इन्होंने भी शुरुआत में प्रोटेस्टेंट धर्म को ही अपनाया था, लेकिन जो फ्रांस की अधिकतर जनता थी, अधिकतर जनता कैसी थी, कैथोलिक थी। इसी वजह से इन्होंने दबाव में आकर बाद में कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया था, कैथोलिक धर्म ग्रहण कर लिया था। देखिए, अब हम चर्चा करते हैं स्कॉटलैंड की। स्कॉटलैंड में यहाँ पर जो प्रोटेस्टेंटों का जो नेतृत्व किया था ये किया था जॉन नॉक्स ने किया था। जॉन नॉक्स ने यहाँ पर धर्म सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया। ये पहले स्विट्जरलैंड चले जाते हैं, वहां पर कैल्विन से मिलते हैं और वापस से स्कॉटलैंड आकर धर्म सुधार आंदोलन का स्कॉटलैंड में क्या करते हैं, समर्थन करते हैं, या हम कह सकते हैं नेतृत्व करते हैं। इनके जो अनुयायी थे ये भी प्रेस्बिटेरियन ही कहलाते थे, यानी कैल्विन के अनुयायियों को भी प्रेस्बिटेरियन कहा जाता है और जॉन नॉक्स के अनुयायियों को भी क्या कहा जाता है, प्रेस्बिटेरियन ही कहा जाता है। स्कॉटलैंड की जो संसद है इन्होंने 1560 ईस्वी में जो प्रेस्बिटेरियन होते हैं इनको मान्यता दे दी थी। कब दे दी थी, 1560 ईस्वी में। लेकिन यहाँ पर जो उस समय रानी थी स्कॉटलैंड की ये थी स्टुअर्ट मैरी थी, स्टुअर्ट मैरी थी, और ये कैथोलिक धर्म से ज्यादा प्रभावित थी। इसी वजह से इन्होंने क्या किया कि ये जो आदेश था इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर देती है। कौन, स्टुअर्ट मैरी। लेकिन 1567 ईस्वी में जब मैरी को हटाया जाता है तो ये जो मान्यता थी प्रेस्बिटेरियन की, यानी जो प्रोटेस्टेंटों की जो मान्यता थी, तो ये पूर्ण रूप से लागू होती है 1567 ईस्वी में। संसद ने तो इसे कब पारित कर दिया था, 1560 में, लेकिन लागू होती है 1567 में जब मैरी को हटाया जाता है। देखिए, अब हम चर्चा करते हैं इंग्लैंड की। लेकिन इंग्लैंड की चर्चा करने से पहले इंग्लैंड का जो वंश है ट्यूडर राजवंश, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इसको वंश क्रम को यदि हम समझते हैं तो यहाँ पर जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ये हेनरी अष्टम के समय में हुई थी। हेनरी अष्टम है, ये 3 विवाह करते हैं। पहला विवाह होता है इनका कैथरीन के साथ में। कैथरीन है ये स्पेन की राजकुमारी होती है, साथ ही हेनरी अष्टम के बड़े भाई की पत्नी भी होती है, बड़े भाई की पत्नी होती है। लेकिन जब बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है तो हेनरी अष्टम अपने बड़े भाई की पत्नी यानी कैथरीन से विवाह कर लेते हैं और इनसे इनको एक पुत्री प्राप्त होती है, मेरी प्रथम। लेकिन हेनरी अष्टम की इच्छा थी कि उनको एक पुत्र प्राप्ति हो, यानी एक पुरुष उत्तराधिकारी चाहते थे, इसीलिए ये दूसरा विवाह करते हैं, एन बोलेन से करते हैं और इनसे भी इनको एक पुत्री प्राप्त होती है, एलिजाबेथ, जिसे इतिहास में हम एलिजाबेथ प्रथम के नाम से जानते हैं। जब इनसे भी इन्हें कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं होती तो ये तीसरा विवाह करते हैं जैन सिमोर से। ये इनकी तीसरी पत्नी थी जैन सिमोर, और इनसे इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है, एडवर्ड सस्टम के नाम से जाना जाता है, जिनको इतिहास में अच्छा सबसे पहले हेनरी अष्टम के बाद में जो शासक बनते हैं ये कौन बनते हैं, एडवर्ड सस्टम भी बनते हैं 1547 से 53 तक।
पहले ये शासक बनते हैं, उसके बाद में जो शासक बनती है वह बनती है मेरी प्रथम बनती है, जो ट्यूडर मैरी के नाम से जाना जाता है, एडवर्ड सस्टम के बाद में। और ये इनकी जो पहली पत्नी थी कैथरीन की बेटी थी, और इनका शासन रहता है 1553 से 1558 तक। और इनकी मृत्यु के बाद में एन बोलन की जो बेटी होती है, यानी हेनरी अष्टम और एन बोलन की जो बेटी होती है एलिजा प्रथम, ये शासक बनती है 1558 से 1603 तक। देखिए अब हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट आंदोलन आया था। देखिए होता क्या है, उस समय जो शासक थे ये थे हेनरी अष्टम थे। ये प्रारंभ में पोप के अनुयायी थे, और जब लूथर ने 95 थीसिस लिखा था तो इसका जवाब किन्होंने दिया था, हेनरी अष्टम ने दिया था। इसी वजह से पोप ने इनको एक उपाधि दी थी, फिदेई डिफेंडर, यानी डिफेंडर ऑफ फेथ के नाम से जाना जाता है उस उपाधि को। ये उपाधि किसने दी थी? पोप ने दी थी। किसको? हेनरी अष्टम को। लेकिन अब हम चर्चा करते हैं कि हेनरी अष्टम है ये कैथोलिक चर्च से अलग कैसे होते हैं। देखिए इनकी जो पत्नी थी कैथरीन, ये स्पेन की राजकुमारी थी, और स्पेन क्या है? एक कैथोलिक राज्य है। इनके पिताजी थे फर्डिनेंड। कैथरीन के पिताजी कौन थे? फर्डिनेंड थे, जो स्पेन के शासक थे। और इनकी माता थी इसाबेल, ये उनकी पुत्री थी। इनके 6 बच्चे थे, जिनमें से केवल एक मैरी ही बची थी। और यहाँ पर हेनरी अष्टम है ये चाहते थे कि उनको एक पुत्र की प्राप्ति हो, जिससे यानी हम कह सकते हैं कि एक पुरुष उत्तराधिकारी ये चाहते थे। इसी वजह से ये इनकी एक सेविका थी एन बोलेन, ये इनसे विवाह करना चाहते थे, और कैथरीन को क्या देना चाहते थे? तलाक देना चाहते थे। अब क्या होता है कि कैथरीन को जो चर्च है वो तलाक देने से मना कर देता है। क्यों मना कर देता है? एक तो रीजन ये था कि कैथरीन है ये हेनरी अष्टम के बड़े भाई की पत्नी थी, और चर्च को इन्होंने क्या दिया था, यानी हेनरी अष्टम ने चर्च को दिया था डिस्पेंशन, और डिस्पेंशन देकर अपने बड़े भाई की पत्नी यानी कैथरीन से इन्होंने क्या किया था? विवाह किया था। पोप जो जूलियस द्वितीय है, इन्होंने इस विवाह की अनुमति दी थी। कौन सी विवाह की? कैथरीन और हेनरी के विवाह की। और जो तात्कालीन समय में जो पोप थे वो थे क्लेमेंट 7 थे। अब ये नहीं चाहते थे कि अपने से जो पूर्व के जो पोप है उनके निर्णय को बदल दें। तो एक तो ये कारण था। देखिए ये तो एक आंशिक कारण था, लेकिन जो बड़ा कारण था वो ये था कि जो कैथरीन का जो भतीजा था चार्ल्स पंचम, ये उस समय स्पेन का शासक होता है। स्पेन का शासक होता है, और स्पेन की जिम्मेदारी होती है पोप की सुरक्षा की। तो यहां पर जो पोप क्लेमेंट 7 है, ये किससे डरते हैं? चार्ल्स पंचम से डरते हैं। तो एक ये भी कारण था जिसकी वजह से जो पोप है ये हेनरी को कैथरीन से तलाक देने के लिए मना कर देते हैं, साथ ही नए विवाह के लिए भी क्या कर देते हैं? मना कर देते हैं। और यही कारण था कि जो हेनरी जो अष्टम है, इन्होंने अपना जो संबंध है ये कैथोलिक चर्च से हटा लिया था, क्योंकि उनको विवाह करना था एन बोलेन से। इसी वजह से ये एक्ट पारित करते हैं 1534 में, एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी के नाम से जाना जाता है। और इसमें हेनरी 8 क्या करते हैं? 1534 में अपने राज्य के चर्च को रोमन कैथोलिक चर्च से क्या कर लेते हैं? पृथक कर लेते हैं, और एक स्थानीय चर्च में जो न्यायालय होता है वहां पर कैथरीन को तलाक देते हैं और एन बोलेन से विवाह कर लेते हैं। और इस प्रकार से जो इंग्लैंड का चर्च है उसका ये क्या बन जाते हैं? हेड बन जाते हैं। यानी इनको कहा जाता है सुप्रीम हेड ऑफ द चर्च ऑफ द इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड के चर्च का इनको क्या बना दिया जाता है? हेड बना दिया जाता है। किसको? हेनरी 8 को। और हेनरी के विवाह में जो सहयोग किया था एन बोलेन से, जो इन्होंने विवाह किया था, इसमें सहयोग किया था कैंटरबरी के थॉमस क्रैनमर ने। देखिए हेनरी अष्टम के बाद में इनकी तीसरी पत्नी का जो पुत्र था एडवर्ड 6, ये शासक बनता है 1547 से 53 के मध्य में, और ये एक नाबालिग था। इसी वजह से यहाँ पर जो प्रोटेस्टेंट होते हैं वही एक तरीके से शासन का संचालन करते हैं, और ये इसके संरक्षक भी होते हैं। और यहाँ पर जो क्रैनमर है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी बुक ऑफ कॉमन प्रेयर, और ये आज भी इंग्लैंड में जो चर्च की प्रार्थना है उनका आधार है। कौन सी बुक? बुक ऑफ कॉमन प्रेयर। किसने लिखी थी? ये क्रैनमर ने लिखी थी। ये वही क्रैनमर है जिन्होंने हेनरी अष्टम का, हेनरी 8 का सहयोग किया था किसमें? एन बोलेन से विवाह करने में। देखिए हेनरी अष्टम के बाद में जो मैरी टूडर है ये कैथरीन की बेटी होती है। कैथरीन और हेनरी अष्टम की बेटी होती है, ये शासक बनती है। हेनरी अष्टम की पुत्री थी और इनकी माता का नाम था कैथरीन, और ये कैथरीन है ये स्पेन के शासक फर्डिनेंड, और इसाबेल इनकी माता का नाम था, इसाबेल की पुत्री थी। और इन्हीं की बेटी कौन होती है? मैरी टूडर होती है। ये एडवर्ड के बाद में शासक बनती है। देखिए यहां पर जो मैरी टूडर है इनके ऊपर कैथरीन का ज्यादा प्रभाव था, और कैथरीन क्या थी? कैथोलिक थी। कैथरीन क्या थी?
कैथोलिक थी। तो यहाँ पर जो मैरी ट्यूडर होती हैं ये भी कट्टर कैथोलिक होती हैं। क्या होती हैं? कट्टर कैथोलिक होती हैं। इसी वजह से इन्होंने स्पेन के राजकुमार से विवाह किया। स्पेन के उस समय जो राजकुमार थे ये थे फिलिप द्वितीय। फिलिप द्वितीय बाद में ये स्पेन के शासक भी बनते हैं। इनके विवाह के समय ये राजकुमार थे, लेकिन विवाह के पश्चात में ये क्या बनते हैं? शासक बनते हैं। ये भी एक कट्टर कैथोलिक थे। इसी वजह से जो ट्यूडर मैरी है इन्होंने क्या किया कि प्रोटेस्टेंटों का कत्लेआम करवा दिया इंग्लैंड के अंदर। इसी वजह से इन्हें खूनी मैरी या ब्लैडी मैरी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यहाँ पर जो ट्यूडर मैरी है उनकी मृत्यु के बाद में एलिजाबेथ प्रथम है ये शासक बनती है। इनका शासनकाल होता है 1558 से 1603 के मध्य में। और ये भारत के एक मुगल सम्राट हुए हैं अकबर, उनकी समकालीन थी, क्योंकि अकबर का जो शासनकाल रहा था ये 1556 से लेकर 1605 के मध्य में हुआ था। तो ये दोनों एक दूसरे के समकालीन थे। और ये हेनरी अष्टम की पुत्री होती है और एन बोलेन जो उनकी दूसरी पत्नी होती है हेनरी अष्टम की, उनकी बेटी होती है। इन दोनों की बेटी होती है ये। और इसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, यानी इसने प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों को मान्यता दी। और 1559 ईस्वी में इन्होंने एक एक्ट पारित किया, एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी, जिसमें जो रानी है यानी एलिजाबेथ है इन्होंने अपने आप को सुप्रीम गवर्नर ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड के चर्च का अपने आप को सुप्रीम गवर्नर नियुक्त किया, सबसे बड़ा अधिकारी नियुक्त किया। इसके अलावा 1559 ईस्वी में ये एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी भी लाती है, जिसमें चर्च में एक समान प्रार्थना पद्धति को अपनाया गया। और जो क्रैनमर की पुस्तक थी बुक ऑफ कॉमन प्रेयर, इसको अनिवार्य बनाया गया। किसके द्वारा? एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। और धर्म सुधार आंदोलन के प्रभाव में आकर नॉर्वे और स्वीडन के राजाओं ने भी अपने राज्य के चर्च को रोमन कैथोलिक चर्च से क्या कर लिया? अलग कर लिया। देखिए अब हम चर्चा करते हैं प्रति धर्म सुधार आंदोलन की। देखिए सुधार आंदोलन हुआ था, यानी जो धर्म सुधार आंदोलन हुआ था, धर्म सुधार जो आंदोलन हुआ था ये आंदोलन हुआ था कैथोलिक धर्म के विरुद्ध में हुआ था। कैथोलिक धर्म के विरुद्ध में हुआ था और इसका नेतृत्व किया था लूथर ने किया था। अब देखिए जो कैथोलिक धर्म के जो मानने वाले लोग थे ये देखते हैं कि धीरे धीरे जो कैथोलिक धर्म है इसके मानने वाले लोग प्रोटेस्टेंट धर्म को ग्रहण कर रहे थे। तो इसी को रोकने के लिए यहाँ पर जो कैथोलिक धर्म या कैथोलिक चर्च है इसके अंदर जो सुधार हुए उसे क्या कहा जाता है? प्रति धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। इसको ध्यान रखना। देखिए धर्म सुधार आंदोलन थे ये तो कैथोलिक चर्च के विरोध में हुए थे। धर्म सुधार आंदोलन तो कैथोलिक चर्च के विरोध में हुए थे, जबकि जो प्रति धर्म सुधार आंदोलन है ये कैथोलिक चर्च में सुधार के लिए हुए थे। यानी कैथोलिक चर्च में जो बुराइयां थी उनको खत्म करके और कैथोलिक चर्च में सुधार किए जाए, जिससे कैथोलिक धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सके और जो लोग प्रोटेस्टेंट बन रहे हैं या अन्य धर्मों में जा रहे हैं उनको रोका जा सके, जिसे काउंटर रिफॉर्मेशन भी कहा जाता है अंग्रेजी में। यहाँ पर क्या किया जाता है कि धर्म अधिकारियों के द्वारा नैतिकतापूर्ण जीवन जीने पर बल दिया जाता है और इसका नेतृत्व करते हैं पॉप पॉल तृतीय। उसके बाद में पॉप पॉल चतुर्थ भी इसका नेतृत्व करते हैं। यहाँ पर ये सब मिलकर नैतिकता पर बल देते हैं और इसके लिए ये 1536 में एक कमेटी बनाते हैं और इस कमेटी का नाम था कमीशन ऑफ कार्डिनल्स फॉर रिफॉर्म्ड इन चर्च। ठीक है। और इसके तहत ये क्या करते हैं कि कैथोलिक चर्च में सुधार करते हैं और यहाँ पर जो बारोक शैली है उसको अपनाया जाता है, जिसमें ईसा और अन्य संतों की जो मूर्तियां चित्र है आदि को चर्च में लगाया जाता है। देखिए जो प्रोटेस्टेंट लोग थे, जो प्रोटेस्टेंट थे यानी कैल्विन के मानने वाले जो लोग थे, इन्होंने जो चर्च बना रहे थे अब ये साज सज्जा पर ध्यान नहीं देते थे, साज सज्जा पर ध्यान नहीं देते थे। लेकिन यहाँ पर जो कैथोलिक चर्च है ये साज सज्जा पर ध्यान देने लगा। क्यों देने लगा? क्योंकि ये चाहता था कि कैथोलिक धर्म बहुत ज्यादा भव्य है और इस बात को लेकर लोगों को ये क्या करना चाहता था? आकर्षित करना चाहता था कि इसकी शक्ति कम नहीं हुई है। किसकी शक्ति कम नहीं हुई है? कैथोलिक चर्च की शक्ति अभी कम नहीं हुई है। इसीलिए ये बारोक शैली को अपनाता है जिसमें ईसा और अन्य संतों की मूर्तियों को लगाया जाता है। और प्रति धर्म सुधार आंदोलन के तहत ही ट्रेंट की परिषद हुई थी। ट्रेंट है ये इटली के अंदर एक टिरोल प्रांत है, वहां पर एक स्थान पड़ता है ट्रेंट। यहाँ पर जो कैथोलिक पादरी होते हैं उनके द्वारा एक धर्म सभा हुई थी जिसे ट्रेंट की परिषद के नाम से यानी काउंसिल ऑफ ट्रेंट के नाम से जाना जाता है। ये 1545 से और 63 के मध्य में हुई थी। तो देखिए इस सभा ने दो प्रकार के कार्य किए, एक तो सैद्धांतिक और एक सुधारात्मक। सुधारात्मक यानी जितने धर्म अधिकारी हैं उनको प्रशिक्षित होना आवश्यक है, अनिवार्य होना आवश्यक है या उनको शिक्षित होना आवश्यक है। सैद्धांतिक कार्य किए गए थे यानी पोप है ये ईसाई धर्म का सर्वोच्च अधिकारी और शक्तिशाली व्यक्ति होगा। धार्मिक विषयों पर जो अंतिम निर्णय होगा ये पोप का मान्य होगा। इसके अलावा जो वलगेट है, देखिए वलगेट एक बाइबल है, इसका लैटिन अनुवाद है जो 4वीं शताब्दी में सेंट जेरोम के द्वारा किया गया था। सेंट जेरोम के द्वारा किया गया था। इसकी चर्चा हमने पहले भी की थी।
इसको कैथोलिक चर्च का एकमात्र और आधिकारिक और प्रमाणिक संस्करण घोषित किया जाता है। किसको? वल्गेट को। वल्गेट बाइबल का लैटिन अनुवाद है, ये ध्यान रखना। और ये किसने किया था? सेंट जेरोम ने किया था, 4वीं शताब्दी में। बाद में इसी में सुधार किसने किया था? इरास्मस ने किया था। तो यहाँ पर इरास्मस का मानना था कि जो वल्गेट है इसमें काफी गलतियां हैं, क्योंकि बार बार इसका अनुवाद हुआ है, बार बार इसकी प्रिंटिंग हुई है, तो इसमें काफी गलतियां हो गई थी। इसी वजह से इरास्मस ने जो मूल भाषा थी, यूनानी भाषा यानी जो ग्रीक भाषा थी, उसके साथ साथ इन्होंने लैटिन भाषा यानी 2 संस्करण छापे थे बाइबल के। लेकिन यहाँ पर जो कैथोलिक चर्च है, इन्होंने जो पुराना वाला संस्करण था वल्गेट, उसी को क्या किया? आधिकारिक और प्रमाणिक संस्करण माना। जबकि जो मार्टिन लूथर था, इसने जो अनुवाद किया था, ये किसका किया था? इरास्मस वाला जो संस्करण था उसका अनुवाद किया था जर्मन भाषा में। अब हम चर्चा करते हैं जेसुइट या सोसाइटी ऑफ जीसस की चर्चा करते हैं। इसके जो मानने वाले, जो इसके अनुयायी थे, उनको जेसुइट कहा जाता है। और इस सोसाइटी की स्थापना भी प्रति धर्म सुधार आंदोलन के तहत की गई थी। एक स्पेनिश सिपाही थे, इग्नासियस लोयाला। इसकी स्थापना 1534 में होती है पेरिस में। तो इग्नासियस लोयाला है, ये पहले सिपाही थे, बाद में ये कैथोलिक पादरी बन गए थे। कैथोलिक पादरी बन गए थे और कैथोलिक धर्म के प्रचार प्रसार और उसके सुधार के लिए इन्होंने इस सोसाइटी की स्थापना की थी। इसमें टोटल 6 सदस्य थे। देखिए, वैसे तो इसमें 7 सदस्य होते थे। जैसे यदि आप इसके संस्थापक को मिला लो, एक तो इसका संस्थापक हो जाएगा, इसके अलावा इसमें 6 सदस्य और होते थे, तो टोटल तो 7 होते थे। अच्छा, इनके सदस्यों में एक होते हैं फादर फ्रांसिस जेवियर होते हैं। ये धर्म के प्रचार के लिए गोवा भी आते हैं, दक्षिण एशिया होती है, फिर जापान भी जाते हैं ना। तो भारत और जापान में ये कैथोलिक धर्म का प्रचार प्रसार भी करते हैं। और 1540 ईस्वी में उस समय जो पॉप होते हैं, पॉप पॉल तृतीय, इनके द्वारा इस संस्था को, सोसाइटी ऑफ जीसस को मान्यता दे दी जाती है। और इसके जो सदस्य होते हैं वो जेसुइट कहलाते हैं। ये कट्टर कैथोलिक थे। दुनिया में सबसे ज्यादा कैथोलिक धर्म का प्रचार प्रसार इसी संस्था ने किया है। इसका उद्देश्य था कैथोलिक धर्म का प्रचार प्रसार करना, कैथोलिक धर्म के जो विरोधी है उनका दमन करना और कैथोलिक चर्च में सुधार लाना। ये इसके 3 प्रमुख उद्देश्य थे। किसके? इस संस्था के, जीसस ऑफ सोसाइटी, जिसके अनुयायी के कहलाते थे जेसुइट कहलाए। इसके अलावा प्रति धर्म सुधार आंदोलन के तहत ही धार्मिक न्यायालयों की स्थापना भी की गई। रोमन इंक्विजिशन कहा जाता है। वैसे तो देखिए, ये जो न्यायालय थे, इनकी स्थापना 12वीं से 13वीं शताब्दी में कर दी गई थी, लेकिन इनको दोबारा से रिफॉर्म करके 1542 ईस्वी में पॉप पॉल तृतीय के द्वारा इनको स्थापित किया जाता है, जिसमें 6 कार्डिनल्स होते हैं जिनको जनरल इंक्विजिटर्स के रूप में नियुक्त किया जाता है पॉप पॉल तृतीय के द्वारा। और इस न्यायालय का मुख्य कार्य था जो कैथोलिक धर्म के जो विरोधी हैं उनके विरुद्ध मुकदमा चलाना और उनको दंडित करना। तो देखिए, अब हम चर्चा करते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन के क्या परिणाम रहे। पहला जो परिणाम रहा वह था विभाजन। ईसाई धर्म अब 2 मुख्य भागों में डिवाइड हो गया, एक प्रोटेस्टेंट और एक रोमन कैथोलिक। तो ईसाई धर्म का विभाजन हो जाता है। दूसरा, लौकिक सभ्यता, यानी यूरोप की जो सभ्यता है ये धार्मिक प्रभाव से निकलकर और धर्म निरपेक्ष होने लगी। दूसरा प्रभाव ये रहा। तीसरा, क्षेत्रीय भाषाओं में भी साहित्य का लेखन होने लगा। देखिए, यहाँ पर न केवल साहित्य बल्कि जो धार्मिक पुस्तकें होती थी उनका भी स्थानीय भाषाओं में अनुवाद होने लगा, जिससे धर्म की जानकारी आम लोगों तक भी पहुंच सके। इसके अलावा जैसे ही चर्च का प्रभाव कम होता है, लोगों का अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम बढ़ता है, जिससे राष्ट्रीयता की भावना है उसका जन्म होता है और इस प्रकार से यूरोप में शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्यों का जन्म होता है। इसके अलावा इस धर्म सुधार आंदोलन की वजह से विज्ञान, गणित और ज्योतिष जैसे विषयों को बिना किसी धार्मिक दबाव के पढ़ने की आजादी मिल जाती है। और इसी का परिणाम था कि जो रोमन कैथोलिक चर्च है इसमें भी सुधार किए जाते हैं, जिसे हम प्रति धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जानते हैं। इनकी कमियों को सुधारना शुरू किया जाता है। इसके अलावा इसका एक नेगेटिव प्रभाव भी था, धार्मिक संघर्ष। देखिए, अब अलग अलग विचारधारा के जो लोग थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, इनके बीच में बहुत सारे युद्ध हुए। इन युद्धों की शुरुआत तो होती है हॉलैंड से होती है। सर्वाधिक भयानक युद्ध जर्मनी में हुए। इनके मध्य में 30 वर्षीय युद्ध चलते हैं जो 1618 से 48 के मध्य में चलते हैं। तो धार्मिक संघर्ष भी शुरू हो गए थे। तो ये धर्म सुधार आंदोलन के क्या थे? परिणाम थे। और इसी के साथ ही आपका जो धर्म सुधार आंदोलन वाला जो टॉपिक है ये समाप्त होता है। देखिए, इस वीडियो में हमने चर्चा की धर्म सुधार आंदोलन के ऊपर, धर्म सुधार आंदोलन के ऊपर चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे औद्योगिक क्रांति के ऊपर। यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति आई थी उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अतिरिक्त आप हमें एक्स जो फॉर्मर ट्विटर है उसके ऊपर फॉलो कर सकते हैं। साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।